फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था कैट का, तब मेरा था 74% है। 2021 में सेकंड अटेम्प्ट था, इट वाज When you walk out of the interview, you feel नहीं होने वाला. इनफैक्ट ये बोल देता कि तुम तो डेटा एंट्री जॉब कर रहे हो यहाँ पे। मेरे ABC होली ट्रिनिटी पूरा कन्वर्ट था। Is अहमदाबाद इवन पार्टी? हर साल लोग घर पे कॉल करके बोल देते हाँ। हैं मम्मी IIT हो गया. What is the reality of packages that we listen? I got HEC. Decided not to go there. It depends, right? Typical MB answer. This is not just another podcast which we talked about a little bit, the Creators Connect. Hello everyone and welcome to the Creators Podcast where we explore dreams, stories and success one creator at a time. आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा खास है because today we have चिराग सिंगला with us, जो कि मेरा कॉलेज अंडर ग्रेजुएशन से मेरा दोस्त है, इसको मैं 10 साल से जानता हूँ। आज के इस एपिसोड में हम अपनी जर्नीज के बारे में तो बात करेंगे ही, ऑल द टॉप्स, ऑल द बॉटम्स, और हम ये भी बात करेंगे कि हम द क्रिएटर्स एज अ ब्रांड क्यों बना रहे हैं। Let's start with the most asked question in MBA. Tell me something about yourself. Thank you for asking. हर बार ऐसे ही रिस्पॉन्स भी देना पड़ता है. But नहीं, hi everyone. I'm Chirag. I hail from the small town Palwal. बहुत पढ़ाई कर ली उसके बाद. तो I started with BTech Mechanical, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, वहीं पे हम दोनों मिले थे. उसके बाद फिर कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट करी. Did my first job with Exxon, oil and gas firm from the US. फिर स्विच टू मैकेंजी, वहाँ पे कुछ 1.5 साल, 3.5-4 साल की जॉब एक्सपीरियंस के बाद डिड माय MBA अभी ISB से, एंड देन घूम फिर के बैक टू कॉर्पोरेट लाइफ. अभी करंटली अगेन आई एम विद मैकेंजी. आउटसाइड ऑल दिस काफ़ी चीज़ें पसंद है मुझे, कुछ ना कुछ चुल होती रहती है, जिसमें से एक का नतीजा भी ये है. बट आई लाइक कुकिंग द मोस्ट, एंड ऐसे थोड़ा एक स्मॉल स्केल रेस्टोरेंट भी मैं साथ साथ मैनेज कर रहा हूँ. सो दैट्स अ लिटिल बिट अबाउट मी. तुम बताओ a little bit about yourself. Thanks for asking. So I am Ankit Bedi. I am from Ludhiana, city in Punjab. उसके बाद I did my BTech in Mechanical Engineering from Punjab Engineering College, Chandigarh, same college. 2015 to 2019 BTech happened. उसके बाद then first job in ITC in Bangalore for 2 years. So 2019 to 21 वहाँ पर था. Then I switched my job. Went to Onan Solutions, which is a supply chain consulting firm, but यहाँ पर work from home था, so back to Ludhiana. Then उसके बाद MBA happened in IMA, so I joined that. Then 2 साल अहमदाबाद में 2022 to 2024. Then उसके बाद again back to corporate world, and right now I am in TAS, which is Tata Administrative Services Leadership Program of Tata Group, which is very prestigious. So congratulations. Thank you. बट यार हमारी जर्नी देख के मुझे बहुत, जब मैं बता रहा था कि ऐसे हम वहां पर मिले थे, मेरे को ऐसे याद आ रहा है कि कैसे मिले थे. बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, क्या तुझे याद है हम कैसे मिले थे? यार बहुत टाइम हो गया. आई थिंक अपना कॉमन फ्रेंड सर्कल था, सेम सेक्शन मैकेनिकल से थे अपन दोनों. सुमिल था अपने साथ, अभी भी है अपने साथ. बस वो US शिफ्ट हो गया एंड ड्राइविंग अ टेस्ला नाउ. लेकिन ऑन अ लाइटर नोट, अपन उनके थ्रू, मतलब ऐसे कॉमन ग्रुप के थ्रू इंटरेक्शन हुआ था, जब तुम अपनी पंजाबी सुना के मुझे थोड़ा परेशान करते थे. बट यार पेक से तो लेकिन काफी यादें हैं. मुझे याद है बिफोर आई गॉट टू जॉइन पेक, हमेशा से लाइफ में एस्ट्रोफिजिक्स वाज अ हॉबी और लाइक क्विक लर्निंग जो मेरे को हमेशा पसंद थी. तो कल्पना चावला बीइंग फ्रॉम पेक वाज अ ह्यूज इंस्पिरेशन, एंड शी एब्सोल्युटली लिव्स हर लेगेसी. तो वो एक मेन अट्रैक्शन रहा था मेरे लिए. बट हाँ, फिर उसके बाद कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, पेक ऑफर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. फर्स्टली द क्राउड दैट द कॉलेज अट्रैक्ट्स, काफी ही अच्छा क्राउड होता है, एंड इंडिया के कोने कोने से लोग आते हैं, तो इट्स एन एब्सोल्युटली अमेजिंग एक्सपीरियंस. एंड आई थिंक मेरे को एक जो मेजर बेनिफिट लगा था व्हेन आई लुक बैक इज उसकी लोकेशन काफी अच्छी है. मतलब इफ यू लुक एट अदर NITs IITs, तो वो थोड़ा सबर्बन के बाहर होते हैं, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा म्यूट हो जाता है. बट वहीं चंडीगढ़ तो बहुत अच्छा एक्सपोजर है, तो वो एक काफी था. एंड आई थिंक वन थिंग व्हिच आई कैन नेवर फॉरगेट इज हर साल IIT चंडीगढ़ बनते ही रह जाता है वो. तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हर साल जब भी नया बैच स्टार्ट होने वाला होता है या नया एडमिशन साइकिल आता है, तो जैसे होता है ना, मार्केट में खबर आई है तो पेक
हमेशा मार्केट में खबर आती थी कि पैक अब आईआईटी बनने वाला है, आईआईटी चंडीगढ़। हर साल लोग बट घर पे कॉल करके बोल देते हैं हाँ मम्मी आईआईटी हो गया लेकिन वो मे बी नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम वो होते होते रह जाता है। तू बता व्हाट वर योर फेवरेट थिंग्स अबाउट पैक? तो आई थिंक जो तुमने बोला ना लोकेशन का, वो काफी अच्छी चीज है इनफैक्ट, कि हम्म सिटी में, प्रॉपर सिटी में लोकेटेड है चंडीगढ़ में, ऐसा कोई हम्म सबब में नहीं है। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट आई थिंक पॉजिटिव थिंग आई वुड से अबाउट पैक एज अ लोकेशन। बट अदर देन दैट, एक इंटर्नशिप वाज अ वेरी यूनिक हाँ थिंग। द 6 मंथ इंटर्नशिप, 6 मंथ इंटर्नशिप, राइट। तो जनरली बीटेक कॉलेजेस में क्या होता है, या तो तुम्हें थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में जो गैप आता है 2 महीने का, उसमें इंटर्नशिप करनी होती है, या फिर फोर्थ ईयर के आइदर 7th सेमेस्टर या 8th सेमेस्टर में इंटर्नशिप करनी होती है 6 मंथ। बट पैक में ऐसा था कि वी हैड एन अपॉर्चुनिटी टू इंटर्न आइदर विद कॉर्पोरेट और इंटरनेशनल एज वेल इन द 6th सेमेस्टर, तो थर्ड ईयर राइट में वो था। राइट एंड काफी एंड अलग एक्सपीरियंसेस हाँ, मिलते थे। जैसे आई रिमेम्बर दैट वाज माय यस, फर्स्ट प्रोफेशनल स्टिंट। I हाँ, got into McKinsey. That was my हम्म, first entry into McKinsey. मैकिन्सी में And I think you went for an international यस, experience, like a paid हम्म, internship international. तो थोड़ा बताओ उसके बारे में, because it's a very unique thing that हम्म। Peck offers. तो मैंने वहाँ पर सीनियर से पूछा था कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अपार्ट फ्रॉम जो नॉर्मल कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है, कैंपस इंटर्नशिप के लिए आती है। Right. तो सीनियर्स टोल्ड मी कि यू कैन अप्लाई टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज। तो वहाँ पर मैंने काफी अप्लाई किया, मेनली इन Hmm. यूरोपियन I remember इंस्टीट्यूट्स में। it's a game of patience. यस, हाँ, क्योंकि आई मतलब 500-600 एप्लीकेशन में भर रहा मुझे हूँ, याद है रिजेक्शंस आ टू रहे वर्षों हैं। में लगे रहते थे, हाँ एप्लीकेशंस डाले जा रहे हैं, डेली बोल रिजेक्शंस रहे आए हैं जा रहे हैं। आज यहाँ से रिजेक्शन आया, आज यहाँ से। राइट तो काफी पेशेंस की बात है, राइट डिसिप्लिन ऑफ राइट कोर्स, कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एट इट। तो बट या देन इवेंचुअली केआईटी में इंटर्नशिप लगी, व्हिच इज इंस्टीट्यूट इन जर्मनी। राइट। तो वहां पर 5 महीने बिताए, एंड एंड वहां पर आई भी थिंक थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी था तेरा, जहाँ तक मुझे याद है। राइट थोड़ा राइट एडवांस्ड कुछ हाँ, टॉपिक तो था। इंटर्नशिप वाज रिलेटेड टू वर्चुअल रियलिटी। अरे तो नाइस। 2018 में तुम वीआर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, राइट तो काफी इनफैक्ट वहां पर वीआर लैब थी जहाँ पे मैंने काम किया था। राइट 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 तो काफी डिफरेंट आई वुड से एडवांस्ड एक्सपोजर मिला था वहां पे मेरे को। राइट। एंड अगेन अबाउट पीपल, कि वहां पर जो मेरे टीममेट्स है, सम वर फ्रॉम चाइना, सम वर फ्रॉम टर्की, माय मेंटर वाज फ्रॉम बुल्गारिया, तो काफी डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस रहा था वहाँ वहां बहुत पे। पंजाबी सुनाई होगी तुम्हें। एंड आई थिंक दिस कैन बेनिफिट अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? राइट। आज की डेट में भी पेक में काफी लोग ढूंढते हैं ये, हम्म एंड इवन फ्रॉम एनी अदर कॉलेज, राइट? हम्म You have Ankit Bedi here. But if you're looking for an international opportunity as an undergraduate student, please reach out. yes. We've been through the same process and we would love to help. Just drop a comment, just reach out in any way, and we're more than happy to show you anything that worked for us and can help, hopefully help them. सारी जो हमारी जर्नी रही है, डेफिनेटली वी हाँ, कैन हेल्प आउट ऑफ इट। किस तरीके से ईमेल्स ड्राफ्ट करने हैं, राइट, किस तरीके से शॉर्टलिस्ट करना है, हाँ, कहाँ शॉर्टलिस्ट कहाँ कैसे अप्लाई करना है, करना है। क्योंकि प्रोसेस है अपने आप में, हाँ, काफी लंबा प्रोसेस काफी है, लंबा राइट फ्रॉम प्रोसेस है। applying to getting something to a visa to हम्म actually going there, यस financing, etc., etc. So, and we've already done all of this. यस So, audience, if anyone wants to reach out, please do. But this is nice. इसके बाद I think both of us started our full-time professional careers, right? I began with ExxonMobil, oil and gas firm थी, मैकेनिकल से निकला था तो मेंटेनेंस इंजीनियर का रोल मिला। कोर 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 फैक्टर आ गया। एकदम द कोर फैक्टर प्लस काफी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज थी वहां हाँ, पे। फर्स्ट टाइम आई गॉट टू ट्रैवल इन बिजनेस क्लास, अरे तो जेलस ऑफ यू। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड यू मेंशन्ड अबाउट डाइवर्सिटी, राइट? हमारे हाँ, ऑफिस में काफी कंट्रीज के लोग थे इन द इंडिया ऑफिस, तो वो एक अच्छा, इंडिया ऑफिस में इंडिया ऑफिस में ही, ये लोकेशन क्या थी वैसे? बैंगलोर। तो बैंगलोर। वहां पे 1.5 साल थोड़ा कोविड के चलते चीजें खराब हुई थी, बट हम्म काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला था। एंड हम्म फिर उसके बाद मैंने ऑफ कैंपस स्विच किया टू मैकेंजी, माय सेकंड एंट्री इनटू मैकेंजी। लिंक्डइन पे काफी एक्टिवली सर्च किया था मैंने। हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताओ, बिकॉज ऑडियंस डेफिनेटली ये जानना चाहेगी, या इट वुड बी हेल्पफुल टू देम एज वेल, कि हाउ यू स्विच अ जॉब। हाँ, सो यार इट्स अगेन ये भी प्रोसेस है, राइट? राइट। राइट फ्रॉम डूइंग योर रेज्यूमे, you have to update your resume with all the buzzwords as they say. But to be honest, buzzwords से ज्यादा important है कि तुम actually क्या काम करके आए हो and how do you bring out the impact in that, right? तो resume update करना, फिर LinkedIn पे काफी actively apply करना, reach out करना लोगों को DMs में, because a lot of times referrals work. And I think तेरे केस में भी तूने off campus जब switch हाँ किया था, हाँ, तो you मेरा got a रेफरल वाला आया था। referral, right? बट थोड़ा लिंक्डइन पे मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे हाउ डू यू एक्टिवली लुक आउट फॉर जॉब्स वहाँ पे? यार तो काफी चीजें ऑफर होती है लिंक्डइन पे। एक तो लिंक्डइन पे काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है आजकल इजी अप्लाई का। तो फॉर एनीवन हु इज ट्राइंग, एब्सोल्युटली कीप योर रेज्यूमेस हैंडी
ये यहाँ पर एक्चुअली मिथ बस्टिंग करना चाहूंगा मैं, हाँ बिकॉज तुमने लिंक्डइन इजी अप्लाई से जॉब यहाँ पर एटलीस्ट यू हैव स्काउटेड फॉर इट, हाँ क्या हाँ। ये इजी अप्लाई से मिली थी? तो नहीं, इजी अप्लाई वैकेंसी से नहीं वाली? मिली थी, ये पोर्टल पे रीडायरेक्ट करा था। हम्म। बट इजी अप्लाई या फिर एनी अदर एप्लीकेशन हम्म। मेथड्स आर ऑल इक्वली हाँ, बिकॉज ट्रीटेड। काफी वो मिथ है मार्केट में कि इजी अप्लाई वाला ऐसे चलता नहीं है अरे इतना। नहीं, बिल्कुल नहीं। सो आई जॉइन्ड मैकेंजी बट आई हैड मोर ऑफर्स एंड हम्म। अ कपल ऑफ देम वर फ्रॉम द इजी इजी अप्लाई अप्लाई टूल। ओनली। हाँ, तो मैं तो हम्म। काफी बड़ा सपोर्टर हूँ उसका, क्योंकि ये काफी टाइम बचाता है तुम्हारा भी हम्म। एंड रिक्रूटर का भी, क्योंकि राइट। काफी चीजें ऑटोमेट हो जाती हैं। तो हम्म। एनीवन हु इज लूकिंग फॉर एन ऑफ कैंपस स्विच, कीप योर रेज्यूमे हैंडी, प्लीज कीप ट्राइंग लिंक्डइन। हम्म। उस पे लोग एक्टिवली ढूंढ भी रहे होते हैं, एंड इफ यू शो योर इंटरेस्ट, आई थिंक एल्गोरिदम बहुत ब्यूटीफुली लिखा गया है, इट डज कनेक्ट द पीपल। तो काफी बढ़िया चीज है हाँ, ये इट्स अ फॉर। वेरी हेल्पफुल प्लेटफॉर्म। तो हम्म। मेरे लिए लिंक्डइन वर्कड आउट। हम्म। तूने भी ऑफ कैंपस स्विच किया था, हाउ हाँ, हाउ वाज योर्स? तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि कैसे जॉब स्टार्ट हुई थी मेरी, हाउ आई एंटर्ड हाँ, द यू कॉर्पोरेट वर्ल्ड। राइट। तो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था मेरा, सो आई जॉइंड आईटीसी राइट हम्म आफ्टर कॉलेज। तो आईटीसी में पहले 3-4 महीने तो इधर उधर था इंडक्शन प्रोग्राम, उसके बाद आई वेंट टू बैंगलोर। हम्म। सो द रोल वाज इन आईटीडी व्हिच इज टोबैको डिवीजन ऑफ आईटीसी, ओके। एंड आई वाज अगेन इन बैंगलोर, सेम सिटी एज योर्स। तो वहां पर था, तो प्रॉपर फैक्ट्री रोल 2 साल के लिए वहां पर था। देन हम्म उसके बाद आई स्विच्ड एज यू सेड तब इन, ऑफ कैंपस स्विच किया तब था, ऑफ कैंपस स्विच राइट। किया था ओनलाइन सॉल्यूशंस में, व्हिच इज हम्म अगेन अ सप्लाई चेन कंसल्टिंग फर्म। तो सप्लाई चेन एंगल, बट हाउ दिस हैपेंड वाज, अगेन तुम्हारे केस में लिंक्डइन हैपेंड। मैंने भी ट्राई किया था लिंक्डइन पे, ऑल्दो नो सक्सेस देयर, कुछ हम्म थे बट ऐसे नॉट दैट मच, दैट मेनी गुड ऑफर्स। बट व्हाट वर्कड आउट फॉर मी वाज रेफरल्स। दैट्स ऑलवेज यस, द इट्स ऑलवेज लाइक द सेकंड बेस्ट रूल। हाँ। राइट, कि तुम अपने आसपास देखते हो तुम्हारे नेटवर्क में कौन लोग हैं, कौन सी राइट। कंपनीज में है, देन तुम उनको रीच आउट करते हो उससे। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि मान लो तुम किसी को बोलो कि यार इस रोल के लिए मेरे को अप्लाई कर दो, या इस कंपनी में मेरा रेफरल डलवा दो, डू सम होमवर्क। कि नहीं, दिस इज स्टार्टिंग में, वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट। हाँ, स्टार्टिंग में तुम एटलीस्ट उनके पोर्टल पे चेक कर लो या लिंक्डइन पर चेक कर लो कि क्या ये रोल लिस्टेड है। राइट अगर लिस्टेड है, उसका लिंक तुम सीधा अपने दोस्त को या जो भी नेटवर्क में उसको दे दो, दे राइट कैन डायरेक्टली रेफर टू दैट पर्टिकुलर जॉब रोल। तो वो राइट बहुत ज्यादा हेल्प किया था, मेरे केस में यही हुआ था। राइट। मैंने लिंक्डइन पर चेक किया था कि ओनन में ये वाला रोल ओपन है, तो वन ऑफ माय फ्रेंड वाज इन ओनन सॉल्यूशंस, आई सेंट हिम दैट रोल एंड देन ही रेफर्ड मी। रेफर्ड यू, राइट। तो इस पे जस्ट आई विल ऐड वन थिंग, हम्म। बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल अभी भी रीच आउट की रेफरेंस राइट। कर दो, राइट। वन थिंग व्हिच यू कैन डू एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क इज कि तुम अपनी प्रोफाइल का फिट ढूंढ लो, हम्म। क्योंकि आजकल हर वेबसाइट, हर ऑर्गेनाइजेशन लिखती है हम्म। काफी क्लियरली कि हम्म। उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है राइट। फ्रॉम द कैंडिडेट। राइट। राइट। एंड समटाइम्स पीपल डू रीच आउट फॉर रेफरल्स एंड दे आर क्लियरली नॉट अ फिट। हम्म। काफी क्लियरली एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मैच नहीं होंगी, हम्म। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं हम्म। होंगे, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ सेक्टर वगैरह नहीं होगा। तो हम्म। वो कुछ क्विक थिंग्स है जिसके चलते ना आप कई बार अपना रेफरल मिस कर देते हो। राइट, तो जिसको तुम रेफर एटलीस्ट बोल भी रहे हो हाँ, ना कि मेरे मेरे को रेफर कर दो, वो खुद भी थोड़ा वो हेजिटेंट होता है वो। इंटरेस्ट लूज हो जाता है। हाँ। तो अगेन जस्ट ऑन दैट जॉब स्विच कि इफ हम्म। एनीवन इज ट्राइंग दैट, वो एक थोड़ा होमवर्क कर लो। इट्स गोइंग टू हेल्प यू एंड द पर्सन हु इज रेफरिंग, राइट। राइट। तो हम दोनों ने फिर ऐसे जॉब स्विच करी। बट ये हमारी जर्नी थी बिफोर एमबीए। बट इसको मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज एंड काफी आई वुड से अचीवमेंट मेरे को तुम्हारी याद आ रही है इस चीज में, कि तुमने बीच में जीआरई दिया था एंड यू हम्म ऑल्सो अप्लाई टू एचईसी पेरिस, यस बट यू डिडंट गो देयर। यस। बट आई वुड लाइक टू नो दिस स्टोरी एंड आई वुड लाइक ऑडियंस की इससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करे, बिकॉज ये काफी इंस्पायरिंग स्टोरी अपने आप में एक। नहीं नहीं, थैंक्स फॉर दैट यार। सो दिस वाज व्हेन आई वाज स्विचिंग जॉब्स, हम्म। राइट। तो दैट इज द पीरियड जब काफी थोड़ा लग्जरी टाइम होता है आपके पास, हम्म। क्योंकि पुरानी जॉब आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती है। नोटिस पीरियड नोटिस एम्प्लॉय। पीरियड पे हो आप। एंड नई जॉब में आपको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिलता है टू सेटल इन। तो वो 2 महीने के आसपास का पीरियड था मेरे पास। तब मैंने जीआरई की तैयारी की थी। द इनिशियल टारगेट वाज ऑलवेज टू गो टू यूरोप। यस। वो मेरी हमेशा से वो चुल फ्रेंच स्पेनिश वाली, तो आई वाज ट्राइंग भाई फॉर तो ये दैट। डुओलिंगो में बहुत ये लैंग्वेजेस सीखता रहता है, स्पेनिश, फ्रेंच, फ्रेंच एंड एक और थी जर्मन। जर्मन, हाँ, 3। तो होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड इट ऑल कनेक्ट द डॉट्स समडे। इट विल, इट इट विल। विल। तो वही था, फिर उसके चलते आई गेव माई जीआरई। हम्म। वो 2 महीने को अच्छा यूज किया। तो वो 2 महीने का लग्जरी पीरियड होता है। तो इफ एनीबडी इज ट्राइंग टू डू समथिंग सिमिलर, प्लीज रीच आउट। आई हैव द रिसोर्सेज, आई हैव माई कैलेंडराइज प्लान्स एक्सेट्रा, एंड I'd be happy to share with you. इसने काफी रिसोर्सेज बनाए थे, तब आई स्टिल रिमेम्बर कि ऐसे पूरा एक्सेल में अपना मैप आउट कर रहा है, इट्स अ वन ये थिंग। टारगेट है। मैं हाँ। एकदम बनिया हूँ, तो मैं जितना हो सके उतना
रिसोर्सेज को फ्रीली यूज करने की कोशिश करता हूँ, तो काफी सर्च किया था, तो वही आई एम हैप्पी टू शेयर दैट रिपोजिटरी एंड एवरीथिंग, So do reach out to तो him प्लीज for डू that. रीच आउट। तो हाँ, वहां से किया था, थैंकफुली आई गॉट अ गुड स्कोर, तो Hmm. आई गिव द ओल्डर वर्जन ऑफ जीआरई, जिसमें आई गॉट अ डिसेंट स्कोर, क्या था 330 स्कोर? 330 प्लस। Decent. तो Very decent. तो उस स्कोर के साथ आई गॉट एचईसी। एचईसी वाज ग्रेशियस इनफ टू ऑफर अ स्कॉलरशिप, Mhm. बट तब कोविड के चलते यूरोपियन मार्केट थोड़ा डाइसी था, तो Mhm. इसीलिए आई डिसाइडेड नॉट टू गो देयर, बिकॉज ऑन द पैरेलल साइड आईएसबी आल्सो केम अप Mhm. एंड इट सीम्ड लाइक अ बेटर अपॉर्चुनिटी, बट बिफोर आई गेट इनटू दैट, मुझे याद है उसी टाइम पीरियड में तूने भी अपना कैट का अटेम्प्ट देना चालू किया Hmm. था। तो यस 2020 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था कैट का, अगेन हाँ, क्या कोविड टाइम में परसेंटाइल था था। तब, इफ यू, तब मेरा था 74 परसेंटाइल, यस। अब सुनते हैं सेकंड अटेम्प्ट पे कितना था। तो 2020 में ये हुआ था 74, 2021 में सेकंड अटेम्प्ट था, इट वाज 99.74, तो 99.74 अगर उसको ऐसे बोलना है तो। And तो okay, and I'm sure, see, everybody is going to be like यस। very impressed by this, which is an impressive feat. So what worked for you? तो यस, तो डेफिनेटली मैंने सेकंड अटेम्प्ट में जो नई चीज करी थी वाज कि ट्रैक कर रहा हूँ मैं अपनी सारी चीजें। मैंने अगेन टारगेट सेट कर रखे थे टाइमली कि Mm-hmm. लेट्स से अक्टूबर एंड में मुझे इतना अचीव And करना this है। was full time job के साथ। फुल टाइम जॉब के साथ, तब Right, मैं ऑनलाइन में आ गया था, वर्क right, फ्रॉम होम था, बट right. अगेन फुल टाइम जॉब था। Hmm. तो यहाँ ऐसे प्लान आउट किया था मैंने कि ट्रैकर्स बनाए मैंने, सितंबर एंड तक मुझे ये टारगेट करना है, अक्टूबर एंड तक मुझे ये सेक्शन वाइज ये टारगेट रखना है विद एक्यूरेसी एज वेल, बिकॉज कैट में एक्यूरेसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Right, तुम अटेम्प्ट्स के ज्यादा आई थिंक एक्यूरेसी अगर ज्यादा उस पर ज्यादा फोकस करो एक्यूरेसी पे, दैट विल हेल्प यू आउट मोर। तो दैट वाज वन की थिंग व्हिच प्लेड आउट फॉर मी। एंड ऑब्वियसली मॉक एनालिसिस, रिगरस मॉक एनालिसिस, अटेम्प्ट से ज्यादा एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज तुमने गलत करी है, क्यों करी है, right. वो चीज इंपॉर्टेंट है, हाउ यू कैन इम्प्रूव ऑन इट। तो जैसे तुमने ट्रैकर्स बनाए थे, मैंने भी काफी ट्रैकर्स बनाए थे कि व्हेन आई वाज ट्रैकिंग माय स्कोर एंड रिसोर्सेज आर देयर विद मी। सो इफ एनीवन आउट देयर जो ऐसे कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको हेल्प Nice. चाहिए इन एनी एस्पेक्ट, डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी। आई एम मोर देन हैप्पी टू शेयर माय रिसोर्सेज एंड डेफिनेटली विल हेल्प यू आउट। And I think both of us can then maybe talk a little bit about the process, right? Exam हम्म, dena and score lana is one part of it, राइट। but getting into a B school has a whole different process to it, हम्म, right? तो जैसे अगर मैं ISB की बात करूँ, right? हाँ, तो तो यही जर्नी अब एक्सप्लोर करते हैं, हाँ एमबीए वाला एस्पेक्ट। तो हाँ, मतलब you first have to decide कहाँ से MBA करना है, right? So please, again, if you are confused about those, we'll be happy to share कि हम्म, हमारी क्या thought process रही थी, but let's say आपने decision ले लिया है कि आपको कहाँ से करना है, तो then you have to go through the process. So for ISB, I can say कि it starts with a whole application, हम्म, जिसमें आपको mainly letters लेके आने होते हैं recommendation के, ओके। कुछ questions होते हैं आंसर करने होते हैं। The main thing is कि much like an SOP, आपको 2 पैराग्राफ्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम्म, उसमें आपको अपना इंटेंट समझाना होता है कि व्हाई डू यू वांट टू डू एन एमबीए, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पेशली इन टॉप बी स्कूल्स, यस। बिकॉज वहाँ पे बहुत एप्लीकेशंस होती हैं एंड रिजेक्शन रेट्स आर वेरी हाई, हम्म, तो वो लोग इस चीज को काफी सीरियसली देखते हैं। एंड द सेकंड इज कि व्हाट डू यू ब्रिंग टू द हम्म, क्लासरूम्स, बिकॉज अगेन काफी डाइवर्सिटी, like top B schools are mostly known for the kind of डाइवर्सिफाइड कोहॉर्ट। diversity that they हम्म, bring in, right? So they are very big on that. हम्म, So again, it's a very important question. Why do you want to do an MBA and what do you bring? हम्म, So for anybody out there who's trying to do this, please be mindful of these things. And I can speak on behalf of ISB Alum. हम्म। All the ISB Alum people are always happy to help out, and I'm sure the same is true for सेम इज फॉर आई IIM Ahmedabad, right? So please again use LinkedIn, use any other social media platforms, reach out to people, connect, and they can all explain. तो process यही होती है, आपको application भरना होता है, if your application gets shortlisted, you're called for an interview. ISB interviews are generally popular for being stress interviews, ओके। तो in more than हाँ, often cases when you walk out of the interview you feel नहीं होने वाला। तुम्हारा भी ऐसा हुआ था? मेरा तो बहुत ही गंदा इंटरव्यू हुआ था। मेरा 20-25 मिनट का शेड्यूल्ड इंटरव्यू था, हम्म, which went on for 45 minutes if अरे। I'm not wrong. And इतना रगड़ा मुझे उस इंटरव्यू में, मैं बाहर निकल के आया, मैं थैंक यू बोल रहा था कि मैं बाहर आ गया। तो but thankfully it happened, but this is the process, an application and then a very rigorous interview. अहमदाबाद का, हाँ, अहमदाबाद का सो इनफैक्ट ऑल आईएम्स का हम्म, सेम प्रोसेस होता है। एप्लीकेशन प्रोसेस सेम होता है, यू गिव द कैट, देन बेसिस परसेंटाइल्स आपको शॉर्टलिस्ट आती है बाद में।
अगेन composite score बनता है basis your CAT percentile, basis your gender as well, because diversity के points होते हैं. Right. Then also your work experience and quality of work. Quality of work they judge in interview, but work Okay. experience का definitely वहाँ पर point होता है. Okay. So इस पूरे से they will give you a composite score. Then basis that composite score, B schools will call. तो after getting the calls, then again interviews होते हैं. Again मेरा आई एम बैंगलोर का स्ट्रेस इंटरव्यू था काफी. तो वो मुझे याद है जब वो हाँ तूने बताया था. यस हाँ. पहला इंटरव्यू था मेरा. ऊपर से ये पूरे बी स्कूल इंटरव्यू का जो सीजन चलता है, पहला इंटरव्यू था और पूरा उन्होंने रगड़ दिया था. इनफैक्ट ये बोल दिया था कि तुम तो डेटा एंट्री जॉब कर रहे हो यहाँ पे. तो काफी डीमोटिवेट हुआ था मैं वहाँ पे. बट एनीवेज उसके बाद देन आई एम कैलकाटा, आई एम लखनऊ, आई एम अहमदाबाद. इंटरव्यूज हैपन, नॉर्मल इंटरव्यूज ओनली. तो यार ये प्रोसेस है. ऐसा कुछ यहाँ पर वो एसओपी वाला प्रोसेस नहीं है. Right. मेरे टाइम पे शायद इसलिए नहीं था बिकॉज ऑनलाइन हो रहे थे इंटरव्यूज. एक्सेप्ट फॉर आई एम बैंगलोर में एसओपी सबमिशन वाज देयर. Okay. एंड आई एम अहमदाबाद में देयर इज एडब्ल्यूटी. तो वहां पर Okay. जाके एक टेस्ट देना होता है, देन उसके बाद इंटरव्यू होता है. ओके वो टेस्ट से पहले सबको मैंडेटरीली Yes. अटेम्प्ट करना है. उसका रिजेक्शन एलिमिनेशन क्राइटेरिया नहीं है वो. इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस. अच्छा कि वो टेस्ट के फाइल का बाद स्कोर हाँ कुछ राइट उस पे राइट. होगा. तो ओके. IMA जो बाद में Okay. स्कोर निकालेगा उसमें ये कैलकुलेट भी होगा. इंटरेस्टिंग. तो देन इंटरव्यू हैपन एंड देन उसके बाद फिर देन फाइनल जो रिजल्ट आता है, जो लिस्ट आती है, देन उसके बाद तुम्हें पता चल जाता है कि वेदर यू आर इन और नॉट. नाइस. तो एंड आई थिंक काफी कन्वर्ट हुए थे तेरे राइट. काफी मेरे ए बी सी अरे तो नाइस. होली ट्रिनिटी पूरा कन्वर्ट था. उसके हाँ. बाद भी थे बट इंदौर ने तो कॉल ही नहीं किया था. हाँ हाँ. आई थिंक उनका क्या एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट. इवन आई एम नॉट श्योर. Okay. It's वो okay. क्या था यार. Whatever happens is for the best. So Yes. got the Holy Trinity. So Yes. congrats again. Thank you. But वो हुआ तो एक बार अंदर पहुंच गए. तो how was the experience? आई थिंक वहां पर तो लाइफ चेंज हो गई थी मेरी. हाँ. रीजन बीइंग बिकॉज इफ यू सी बैक टू अंडर ग्रेजुएट, लास्ट ईयर तुम्हारा रिलेटिवली लाइट है बिकॉज हमारी इंटर्नशिप वही जैसे बताया था थर्ड ईयर में हो गई थी. देन कॉर्पोरेट फॉर 3 years, देन उसके बाद अगेन बैक टू स्कूल. Right. पर बी स्कूल इज अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ यूजी स्कूल. Right. रीजन बीइंग एक तो सबसे पहली चीज, एक तो ग्राइंड बहुत ज्यादा एकेडमिक ग्राइंड, स्पेशली आई एम अहमदाबाद में इज नॉन फॉर एकेडमिक्स. Right. कि काफी सारे डाइवर्स सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे फाइनेंस आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स आ रही है, देन यू हैव Right. टू अंडरस्टैंड ऑपरेशंस आल्सो, इनफैक्ट इंडिविजुअल डायनामिक्स आल्सो. And सब एक साथ. सब एक हाँ. साथ आ रहा है. तो एक ही सेमेस्टर में या एक ही टर्म में जो कि 3 महीने का है, तुम्हें 9-10 सब्जेक्ट करने पड़ रहे हैं उसी में. Right. तो ये एकेडमिक ग्राइंड काफी था. बट इससे ज्यादा आई वुड से मोर इम्पोर्टेंटली वाज पीपल, जो कोहोर्ट होता है आसपास का. बिकॉज यूजी में अगेन ऑल वर इंजीनियर्स, सब Right. सेम बैकग्राउंड. स्पेशल अगर हम अपनी क्लास की बात करें सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर से. अरे हमारे में यहाँ तो बहुत पर डाइवर्सिटी थी. 86 बॉयज. हाँ. राइट. तो हमारे जो एमबीए में जो क्लास स्ट्रक्चर होता है, हाँ. उसमें यू गेट फ्रॉम ऑल द फील्ड्स. बी इट अ सीए, डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर्स है, कॉमर्स बैकग्राउंड से लोग हैं, तो काफी सीएज हैं, काफी अलग अलग लोग हैं. तो वहां से पर्सपेक्टिव ओपन अप हो जाते हैं बहुत सारे. राइट राइट. इनफैक्ट जो स्टडी ग्रुप बनते हैं वो भी ऐसे काफी डाइवर्सिटी अच्छा कॉन्सेप्ट होता है वो. डाइवर्सिटी हाँ. रखते हैं वो. तो ये मेरा एक्सपीरियंस था व्हेन आई एंटर्ड इनटू आईएमए. व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू एंटर्ड आईएसबी, द बी स्कूल वर्ल्ड? यार मुझे लगता है बिजनेस स्कूल्स में एक बबल है अपने में ही, जहाँ पे तुम अंदर जाते हो और तुम दुनिया से कट जाते हो. हाँ ये तो है. तुम्हारे पास हम्म. 24 घंटे में बेयरली तुम अंदर चीजें मैनेज कर पाते हो हम्म. कि तुम ये ट्रैक रख पाओ कि इस बाउंड्री के बाहर क्या हाँ. हो रहा है. एंड स्पेशली लाइक अपन ने बीटेक किया था. आई हम्म. थिंक द सेइंग इज वेरी ट्रू. इंजीनियरिंग में पढ़ना नहीं पड़ता, राइट. अंदर चले जाओ डिग्री मिल ही जाती है. हाँ. विच इज सो नॉट ट्रू फॉर अ For बी a B स्कूल. school. वहाँ ग्राइंड इज वेरी ट्रू. हम्म. आई थिंक एडिशन टू एवरीथिंग दैट यू सेड, आई थिंक बी स्कूल ना एक काफी डाइवर्सिफाइड और काफी नए सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज देता है हम्म. जो आप शायद अंडरग्रेड में नहीं कर पाते हो, हम्म. क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है एक्सेट्रा. जैसे पर्सनली जैसे कि फॉर मी इट गेव मी काफी नई अपॉर्चुनिटीज. आई हम्म. गॉट टू ट्राई स्टैंड अप. वाओ, लाइफ लॉन्ग ड्रीम था एक. काफी तो अलग चीज ऊपर से. काफी ये. हाँ वही काफी एक नया एक थिएटर करने को मौका हाँ. मिलता है. आई गॉट टू पब्लिश माई आर्टिकल इन फोर्ब्स. वाओ. तो एक नया प्लेटफॉर्म मिला. एनडीटीवी हम्म. पे बजट डिस्कशन में फीचर क्या करने को बात मौका है. मिला. ये पॉडकास्ट करने को मौका मिला. तो बी स्कूल में काफी वेरिड अपॉर्चुनिटीज मिलती है with respect to like the people, the हम्म. everything that it offers. And of हम्म. course one very big element are the parties. Yes. Networking, you say. Networking, you can say. ISB is very big on parties. So for anyone who's planning to get into ISB, you're going to have the time of your life. Be ready. काफी ही लोग मिलेंगे, काफी मजा आएगा. And I think that is one thing which I absolutely
took away from B school. Is हम्म is अहमदाबाद even partying? वहाँ के बच्चे पार्टी करते हैं क्या? वहाँ होती है, ड्राई स्टेट है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा उस पे, हाँ बट ये चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि 2 साल आर द 2 years ऑफ योर लाइफ, absolutely योर यार. बेस्ट 2 years दैट यू विल हैव. आई थिंक ये किसी भी बी स्कूल के लिए वैलिड है कि अगेन तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं, लोग बनाते हैं माहौल, आई वुड से And just go सेम with an एज. open mind. हाँ, गो विद एन ओपन हाँ माइंड. यस, ये है कि हाँ तुम अपने आसपास के लोग सेम कोहोर्ट के मत रखना जैसे तुम हाँ. हो. जस्ट बी ओपन. यू विल गेट अ लॉट पीपल फ्रॉम लॉट ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा and मजा आएगा. And I तो think one important thing which you're missing is the prof that we have राइट access to. राइट राइट मतलब राइट. absolutely वो थे ना beautiful mind. हाँ, जेम ऑफ अ पर्सन, जैसे Gem of a काफी लोग ऐसे हाँ, मिलेंगे. तुम उनसे काम की बात करने जाओ तो mind boggling level of हाँ, intellect वो और ऑफर कर देंगे. वो ऐसे कितने कैजुअली बोलेंगे ना कि यार हाँ जैसे इनके दिमाग में सोल्यूशन बैठा था इस प्रॉब्लम का. वही मतलब हाँ, and nothing to take away from undergrad profs, like हम्म they were brilliant in their own sense, but यहाँ पे एक नया पर्सपेक्टिव हम्म बिल्ड करने वाला मौका जो मिलता है हम्म इज अ होल डिफरेंट यूनिक अपॉर्चुनिटी. हम्म बट हाँ ये है कि दोनों स्कूल्स अपने प्रोज एंड कॉन्स लेके आते हैं. राइट. um, तो या आई थिंक काफी डिफरेंट जर्नीज है, आई वुड से, बिकॉज 1 year MBA अगेन यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज योर कॉल कि वेदर यू वांट टू गो फॉर 1 year MBA. ISB में एक चीज है कि यहाँ पर वर्क एक्स ज्यादा मैंडेटरी होता है, हाँ मिनिमम 2 years, वेयर एज IMA में मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पर फ्रेशर्स भी हैं. राइट. तो जैसे तो हमारे बैच में आई थिंक एवरेज एक्सपीरियंस वाज 5 years मोटा मोटा. वाह, हाँ तो मेरे में काफी अराउंड 2 years था, 2.5. हाँ तो वही हम्म कुछ कुछ चीजें होती है. हमारी फीस बहुत ज्यादा होती है. हम्म हमारी फीस एक साल की 40 लाख. राइट राइट. राइट आई थिंक वहाँ हमारे हाँ 2 साल के 25 लाख है. वही. तो ये चीजें फैक्टर इन करके देन यू हैव टू टेक अ कॉल कि व्हाट सूट्स यू द बेस्ट. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू दिस राइट. लाइक यस. मेरे हाँ. बैचमेट्स काफी थे जिनके पास दोनों अपॉर्चुनिटीज थी. दे हम्म टुक अ कॉल. आई एम श्योर काफी लोग आईएसबी छोड़ के आई IIM एम अहमदाबाद गए यस होंगे. यस. तो अगेन एनीवन हु इज इन दैट पोजीशन हम्म प्लीज रीच आउट. प्लीज रीच आउट टू अस. अपने यस. को नहीं पता होगा तो अपने दोस्तों को पता हाँ. होगा. किसी ना किसी के थ्रू हम लोग कनेक्ट करा सकते हैं. हम्म एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट ISB or about IIM Ahmedabad, हम्म again happy to help out. Like other Indian schools, I think campus पे placement होती है. I think B school में वैसे काफी तरीके होते हैं placement के. एक तो on campus जो companies आती हैं, राइट. काफी लोग case competition. I think तूने भी case competition के थ्रू हम्म ये निकाला था. Do you want to talk राइट. about that? यस यस श्योर. तो यार मेरा केस कंपटीशन के थ्रू हुआ था. जैसा तुमने बताया कि मल्टीपल रूट्स होते हैं टू हम्म. गेट अ जॉब. वन इज कैंपस प्लेसमेंट, वन इज केस कंपटीशन. एंड मुझे याद है सेकंड ईयर के स्टार्ट वो होते ही एक ऐसे. पूरा सीजन आता है हाँ जब सबके सब केस राइट. competitions में पूरा लग केस जाता है. कंपटीशन, हाँ हर कंपनी खोल रही थी केस कंपटीशन, मेनली राइट. मार्केटिंग कंपनीज, हाँ हाँ जैसे ITC, मैरिको, यू नेम एनी FMCG कंपनी, एक्चुअली उसका नाइस. केस कंपटीशन होगा वहाँ पे. राइट. तो काफी जगह अप्लाई किया एंड आई वाज लकी इनफ टू गेट PPI फ्रॉम 2 companies, नाइस. ITC and TAS, which is Tata Administrative Services, and then I converted both of them. तो ये था मेरा केस कंपटीशन की पूरा प्रोसेस या नाइस जर्नी. नाइस. एंड इसके मैं एक्चुअली ये बताना चाहूंगा कि मैंने काफी तब रिसोर्सेज बनाए थे कि हाउ टू क्रैक अ केस कंपटीशन, क्योंकि केस कंपटीशन में क्या होता है, यू हैव टू सबमिट अ PPT जनरली, योर आइडिया हम्म. या जो भी उन्होंने केस दे रखा हाँ है. वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हाँ, देते प्रॉब्लम हैं एंड स्टेटमेंट पूरा हाँ देते हैं, देन यू हैव टू प्रेजेंट इट इन अ डेक. तो वहां पर टेम्पलेट्स काफी हेल्पफुल हो जाते हैं. तो टू द ऑडियंस आउट देयर जो भी सेकंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में इनफैक्ट, जो ऐसे केस कॉम्पिटिशन्स काफी अटेम्प्ट कर रहे हैं बी स्कूल, एंड इफ यू नीड एनी रिसोर्सेज और एनी हेल्प, एनी एडवाइस, तो डू रीच आउट. आई एम हियर टू हेल्प बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट केस कॉम्पिटिशन सीजन का ग्राइंड. काफी ग्राइंड एंड होता है बिकॉज बहुत केस कॉम्पिटिशन खुल रहे होते हैं तब. आई थिंक वन इम्पोर्टेंट थिंग इज कि बहुत केस कॉम्पिटिशन्स होते राइट. हैं. तो हम्म इफ यू टॉक टू पीपल नॉट जस्ट अस बट टॉक हम्म टू एनीवन, आस्क योर सीनियर्स कि किन कॉम्पिटिशन्स को अटेम्प्ट करना चाहिए हाँ और किन को नहीं. बिकॉज राइट. आई पर्सनली फेस्ड अ लिटिल बिट ऑफ चैलेंज विद दिस कि हम्म एक साथ 10 केस हम्म कॉम्पिटिशन्स में एंट्री ले ली तो फायदा और भी नहीं फिर है. नहीं कर पा हाँ, रहे हो. तो तुम अच्छे से कर नहीं पाओगे. तो एग्जैक्टली यू हैव हाँ टू एक्चुअली चूज कि मुझे इस डोमेन के करने हैं, इस कंपनी के करने हैं, तो यू हैव टू चूज दैट. एग्जैक्टली. एंड टॉक टू पीपल दैट यस. जनरली हेल्प्स. तो डू रीच आउट इफ यू आर इन दैट फेज, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प. तो ये थी मेरी जर्नी यहाँ पे केस कंपटीशन की. एंड इनफैक्ट दिस इज माय रूट वेयर आई गॉट इनटू कॉर्पोरेट एंड ऑफर टू दैट. देन आई जॉइन TAS, which is a general management role, where I am. तो एंड आई नो कि तुम्हारा कंसल्टिंग वाला रूट है, थोड़ा यस. अपना उसके बारे में बताओ. This was my third entry into McKinsey. But no, this time I got into front-end consulting. हम्म So for anyone who's looking into consulting, it's a whole different experience that it offers. There's one very true saying कि you learn a lot more in 3 years
इन कंसल्टिंग देन यू डू इन द इंडस्ट्री, क्योंकि राइट काफी एक्सिलरेटेड पेस पे चीजें होती हैं. ऑफ हम्म कोर्स देयर आर प्रोज एंड कॉन्स लाइक एनी अदर जॉब वुड वो हर गिव चीज यू. करेंगे वो तो एग्जैक्टली राइट. तो वो हर जगह आपको प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, एंड यू हैव टू पिक योर बैटल्स. राइट आपको कोई प्रॉन्स को आउटवे कराना ही पड़ेगा कौन से. बट हाँ, कंसल्टिंग, इफ यू वांट टू नो एनीथिंग इन डिटेल, अगेन हैप्पी टू हेल्प आउट. मोटा मोटा आई कैन टेल यू कि देयर आर लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बट एट द सेम टाइम if you're working on an interesting problem statement, it gives you a lot of satisfaction also. कि आप जो काम कर रहे हो आपको उसका impact काफी जल्दी दिखेगा. If you are doing the right problem statements that make sense to you, तो आपको उसमें काफी अच्छा वो job satisfaction वाला जो feel होता है वो भी आएगा. But then yes, you have to live to the pressure, to ये the तो है pace, like everything, right? तो ये काफी मैं बोलना चाहूंगा रियलिटी चेक दिया तुमने कि हाँ इट इज ट्रू कंसल्टिंग में लॉन्ग वर्किंग आवर्स है प्रेशर है बट एट द सेम टाइम काफी एक्सेलरेटेड ग्रोथ है growth है, एंड learning है, प्रोजेक्ट्स हाँ. काफी अच्छे हैं तो ऑल्सो एक और मिथ बस्टिंग करना चाहूंगा मैं यहाँ पे व्हाट इज द रियलिटी ऑफ पैकेजेस दैट वी लिसन कंसल्टिंग की अगर बात करें तो बिकॉज यू आर इनटू दैट राइट नाउ Right. So it depends, right? टिपिकल एमबी आंसर इट डिपेंड्स That is the one thing I've learned from my MBA. No, but on a serious note, it genuinely differs from company to company. Mota mota, you can imagine for somebody who's starting into the consulting role right out of B school, you can expect the CTC to be somewhere in the range of 25 to 35 approx. काफी ज्यादा वाइड ब्रैकेट है बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन It द depends टियर ऑफ upon the कंसल्टिंग consulting firm. हाँ काफी consulting firms first year में इतना pay नहीं करते हैं, and then they offer you an exponential growth as you stay in the firm. काफी initially आपको pay scale काफी दे देते हैं, but then the growth would be maybe not as exponential as that. So काफी company to company vary करते हैं. And then on top of that, as always, 30% interest, 30% tax वो तो कट जाता है, तो निर्मला दीदी निर्मला दीदी ले जाती हैं. तो बस this is the reality of it. जेन मैन में भी it depends, I think काफी varied scale काफी ही वेरिड रहता है. स्केल्स हाँ, है बट तो मैं ये बोलूंगा मेरे एक्सपीरियंस से जो मेरे आसपास के लोग ऐसे गए हैं इट वेरीज फ्रॉम 20 टू 30 right, 30 32 वो थोड़ा सा ऊपर नीचे अगेन हर डिपेंड्स अपॉन द कंपनी exactly, हाँ, अगेन कुछ में ज्वाइनिंग बोनस ज्यादा होगा कुछ में वेरिएबल ज्यादा होगा कहीं का बेस ज्यादा होगा बट दिस इज द मोटा मोटा स्केल जो होता है तो ये मोटा मोटी सीटीसी ब्रैकेट होता है जनरल रोल का किसी भी जनरल रोल का बट अगेन इतने लॉन्ग वर्किंग आवर्स नहीं होते जितने कंसल्टिंग में होते हैं हम्म, तो डेफिनेटली दैट इज द वन डिफरेंस बिटवीन जेनमैन एंड कंसल्टिंग एंड या ये चीज है तो आउट ऑफ पैशन हम ये भी बना रहे हैं द क्रिएटर्स एज अ ब्रांड right, अगेन दिस इज नॉट जस्ट अनदर पॉडकास्ट बट वी आर बिल्डिंग द क्रिएटर्स एज अ ब्रांड जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जैसे द क्रिएटर्स पॉडकास्ट है द क्रिएटर्स स्कूल है द क्रिएटर्स कनेक्ट है द क्रिएटर्स ग्रेटिट्यूड है तो हाँ, हम ऐसे काफी सारे channels ट्राई कर रहे हैं कि हाँ how can we bring out the maximum value जो fellow creators ने आज तक किया है, and I think we came up with the case study concept also यस for our audience, for anybody out there who maybe relates to one of our guests. How did they come across their journey? We are sharing कि उनके लिए क्या leap of faith था, राइट what were the things that enabled them to be where they are, right? क्या challenges overcome किए, etc. बेसिकली सारी इनसाइट्स उनकी जर्नी से इज पैक्ड इन अ पीडीएफ in a फॉर्म PDF form एंड जो दिस इज वी नेम्ड इट एज द क्रिएटर स्कूल जहां पर ये पीडीएफ होस्टेड है अभी पीडीएफ है इसके बाद और रिसोर्सेज आएंगे टू हेल्प आउट absolutely टू गिव मोर वैल्यू टू द ऑडियंस we will also try to make it more interactive over time कि if you want to add something to it, if you want to bring up your questions, we'll try and find platforms, we'll try and find channels. कुछ ना कुछ चुल मच रखी है करेंगे आउट ऑफ पैशन किस तरीके से आपके फेवरेट क्रिएटर्स को आपसे कनेक्ट कराया जा सके, and you have your opportunity to bring it more to life than just seeing someone on a platform. बट आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस बिकॉज काफी कुछ इनफैक्ट यहाँ पर भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा है Absolutely. एंड वी आर बिल्डिंग दिस टुगेदर एंड डेफिनेटली दोनों का पैशन और दोनों की चुल यहाँ पर यूज हो रही है आई वुड से We are growing. we are growing so now let's move to again which the section which we talked about a little bit the creators connect actually आज का creators connect थोड़ा सा different होगा बिकॉज यहाँ पर दो अंडर ग्रेजुएट दोस्त 10 साल से जो एक दूसरे को जानते हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ज्यादा है नहीं रैपिड फायर हाँ में पूछने को. हमें पता है एक्चुअली से एक दूसरे की सारी क्या बैक स्टोरी है तो बट वी आर हेयर टू बिल्ड द क्रिएटर्स ब्रांड
So let's connect and do support us in this journey. Obviously यहाँ पर हम creators की journey से पूरी insights and all the value we will be bringing out to you. So And please share your ideas, your feedback, your thoughts, whatever you feel can be the best way for us to maybe make it more informative and more helpful for you. We're always open for feedback. yes. So yeah, that's all. And thank you so much, Chirag. Thank you, Bedi. Thank you. And we'll see you in the next episode. Thank you, everyone. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एट द क्रिएटर स्कूल वी पैक ऑल द इंसाइट्स इंस्पिरेशन एंड वैल्यू फ्रॉम द पॉडकास्ट इन अ पीडीएफ केस स्टडी जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो मेरी आपसे 3 रिक्वेस्ट है नंबर 1 हिट द लाइक बटन नंबर 2 सब्सक्राइब टू द चैनल and number 3 share this episode with at least one of your friends. This motivates us to keep providing value through our content. And we would like to hear your thoughts and feedback on this episode. So do reach out to us via comment section, email, or DM us. Also, do follow us on Instagram and LinkedIn for regular updates. Until then, this is your host Ankit Bedi, and I'll see you in the next episode of The Creators Podcast.